गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर या भाषा भारती या हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, पाठ नंबर है 3 और पाठ का नाम है माँ की सेवा। तो जो इस पाठ के लेखक हैं, इन्होंने पाठ के जरिए हमें बताया है कि माँ तो हमारे अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अगर कभी माँ को और पिताजी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है या उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो बच्चों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों को भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो रोज़ करते हैं, हमें तो कभी कभार मौका मिलता है ना अपने माँ बाप की सेवा करने का, तो इसलिए हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, एक छोटा बालक था, उसका नाम दीपांशु था। वह सदा अपनी माँ का कहना मानता था। एक बार दीपांशु की माँ को बुखार आ गया। वह मौन से माँ की सेवा में लग गया। एक दिन माँ ने रात को एक गिलास पानी मांगा। दीपांशु रसोई घर में गया। उसने एक गिलास पानी उबाला, फिर पानी को ठंडा होने के लिए रख दिया। बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी मम्मी भी गर्म करके पानी देती है ना, क्योंकि ठंडा पानी पीने से और बीमार पड़ जाते हैं। और जब पानी गर्म करके उसको फिर ठंडा करके पीजिए तो उससे जो कीटाणु है नष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह बच्चा भी अपने माँ को गर्म करके पानी लाने के लिए रसोई घर मतलब किचन। जब पानी पीने योग्य हो गया तो वह गिलास भरकर माँ के पास लाया। तब तक माँ सो चुकी थी। दीपांशु ने बीमार माँ को जगाया नहीं। वह पानी का गिलास लेकर माँ के जागने का इंतजार करता रहा। माँ रात भर सोती रही। दीपांशु पूरी रात माँ के सिरहाने खड़ा रहा। सिरहाने सिर की तरफ, हम लोग सोते हैं तो एक तरफ पैर होता है, एक तरफ हमारा सिर होता है ना, तो सिर की तरफ खड़ा रहा। जब माँ जागी तो उसने देखा कि दीपांशु पानी का गिलास लिए सिरहाने खड़ा है। उसे खड़ा देखकर माँ की आंखों में आंसू छलक आए। माँ को देखकर दीपांशु मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब माँ की तबीयत पहले से कुछ ठीक है। दीपांशु को देखकर माँ के होठों पर भी मुस्कान आ गई। अपने बच्चे का अपने प्रति प्रेम देख करके माँ खुशी का भी, बेटा देखो, हम हमेशा ऐसा थोड़े नहीं है कि जब दुखी होते हैं तभी रोते हैं या हमारे आँखों में आंसू आते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है ना खुशी की आँखें आंसू। देखो, उसकी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और मतलब इतना अच्छा अपना बच्चा, मतलब जो उसका पुत्र था, बच्चा था माँ का, तो माँ उस अपने लायक पुत्र को देख करके उसकी आँख में आंसू आ गए। और बच्चे ये देख के लगा कि माँ मेरी अब कुछ ठीक हो रही है, तो इस खुशी के नाते बच्चे की आँख में पानी आ गया। आइए देखते हैं आगे। माँ ने दीपांशु से पूछा, बेटा क्या तू पानी का गिलास लेकर रात भर खड़ा रहा? बालक ने कहा, हाँ माँ, पर आप यह क्यों पूछ रही हैं? बेटा, इसलिए पूछ रही हूँ कि तू रात भर खड़े खड़े थक गया होगा और सोया भी नहीं होगा। माँ ने उत्तर दिया। तो देखिए बच्चा क्या कह रहा है। दीपांशु बोला, माँ आप मेरे लिए सैकड़ों बार रात भर जागती रही, तो क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं जाग सकता? यह सुनकर माँ ने बेटे को अपने गले से लगा लिया। बेटे ने पूछा, माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? जहाँ तुझ जैसा मातृभक्त बेटा, मतलब अपनी माँ को मानने वाला बेटा हो, वहाँ तबीयत कैसे खराब रह सकती है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बेटा सबको मिले। जुग जुग जियो मेरे लाल। सिर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा। आइए देखते हैं इस जो ये पाठ लेखक लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है। माता पिता के प्रति सेवा भाव की प्रेरणा देना। और हमें शिक्षा क्या मिलती है इस पाठ से? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बच्चों देखिए, अभी शब्द अर्थ आपका आ गया। तो जो लाल रंग से लिखा है ये शब्द है, और जो हरे रंग से है ये अर्थ है। समझ गया? तो आइए एक बार बोलते हैं, आप भी देखिएगा और बोलिएगा। रसोई घर खाना पकाने का स्थान।
सिरहाने सिर के पास, उबालना गर्म करना, मंद मंद धीरे धीरे, इंतजार प्रतीक्षा, मातृभक्त माँ की सेवा करने वाला, तबीयत सेहत, लाल बेटा। देखिए ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका हम उच्चारण करते हैं, इनको हम बोलते हैं। देखिए माँ, दीपांशु, बीमार, रसोई घर, मांगा, ठंडा, इंतजार, सिरहाने, मुस्करा, मंद मंद, मातृभक्त, सैकड़ों। दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। माँ माता, रसोई घर जहाँ खाना बनता है, खाना पकता है, इंतजार किसी की प्रतीक्षा करना या वेट करना, सिरहाने सिर का हिस्सा जिधर हम अपना सिर रखकर सोते हैं उसी को सिरहाना कहा जाता है, छलकना बाहर आना, मंद मंद धीरे धीरे, मुस्कान हंसना, जो थोड़ा सा बहुत हम आवाज़ करके नहीं हंसते हैं, बस थोड़ा सा ऐसे स्माइल मुँह ऐसे फैल जाता है उस तरह से हंसना कि हमारा थोड़ा सा दांत दिखता है, आवाज़ नहीं बाहर आती, उसी को मुस्काना कहते हैं। उबालना गर्म करना, मातृभक्त माँ की सेवा करने वाला या माँ को मानने वाला, लाल मतलब पुत्र या बच्चा बेटा। देखिए ऐसे ही ओरल क्वेश्चन है मौखिक। दीपांशु अपनी माँ का सदा क्या मानता था? कहना। दीपांशु अपनी माँ की सेवा कैसे करता था? उनकी आज्ञा मानकर, उनकी बात मानकर। दीपांशु ने अपनी माँ के लिए रसोई में क्या गर्म किया? पानी। दीपांशु को क्या अच्छा लगा? देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों अभी प्रश्न उत्तर आ गया तो हम एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोग कॉपी में पाठ नंबर डाल दीजिएगा, पाठ 3, और पाठ का नाम माँ की सेवा, उसके बाद शब्दार्थ, जैसे लेसन 1 और 2 में लिखे होंगे वैसे एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिख करके और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्नोत्तर को कर लीजिएगा। देखिए क्या है, दीपांशु को क्या अच्छा लगता था? उत्तर, दीपांशु को माँ की बात मानना, माँ की बात मानना अच्छा लगता था। माँ को क्या बीमारी हो गई थी? माँ को बुखार आ गया था। बुखार हो गया था या हो, इसको हो बना लीजिएगा, हो गया था। माँ ने जागने पर क्या देखा? दीपांशु को पानी लेकर खड़े देखा। माँ की आंखों से तो आंसू छलक है। अपने बेटे का अपने प्रति प्यार देख कर आंसू छलक आए। तबीयत के बारे में पूछने पर माँ ने दीपांशु से क्या कहा? ये देखिए, जहाँ तुझ जैसा मातृभक्त बेटा हो वहाँ तबीयत कैसे खराब रह सकती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा बेटा सबको मिले, जुग जुग जियो मेरे लाल। यहाँ तक रहेगा आंसर। 5वां है ना, ये 5वें का
आंसर, पाँचवें का आंसर, जहाँ तुझ जैसा मातृभक्त बेटा हो वहाँ तबीयत कैसे ख़राब रह सकती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा बेटा सबको मिले, जुग जुग जियो मेरे लाल। तो माँ ने इतना कहा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी में लिखना है। अब आगे का एक्सरसाइज अभ्यास देखते हैं। दीपांशु बड़े से बड़ा कष्ट किसकी सेवा के लिए सह सकता था? माँ की। पानी का गिलास लिए दीपांशु पूरी रात कहाँ खड़ा रहा? माँ के सिरहाने। दीपांशु कैसा बेटा था? मातृभक्त। गिलास लेकर दीपांशु किसका इंतजार कर रहा था? माँ के जागने का। दीपांशु ने रसोई घर में क्या गर्म किया? पानी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन, तो आपको ये रिक्त स्थान खाली जगह भरना है। दीपांशु माँ, यहाँ दीपांशु क्या ठंडा करने के लिए रख दिया? पानी। दीपांशु पूरी रात, और दीपांशु को देख माँ के होंठों पर मुस्कान आ गई, और दीपांशु मातृभक्त बेटा था। देखिए एक छोटे बालक का नाम राहुल था। नहीं, गलत। दीपांशु ने मन से माँ की सेवा करता था। सही। दीपांशु बहन के जागने का इंतजार करने लगा। गलत। माँ को बुखार हो गया था। सही। दीपांशु सारी रात माँ के पैर की ओर खड़ा रहा। गलत। सिरहाने खड़ा रहा, पैर की तरफ नहीं। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन किसने कहा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ ने लिख लीजिएगा। क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं जाग सकता? दीपांशु ने। अब आपकी तबीयत कैसी है? दीपांशु ने ही इसको भी कहा। जुग जुग जियो मेरे लाल, माँ ने। देखिए ये मिलान है, स्तंभ और मतलब कॉलम और कॉलम ब को मिलाना है। तो छोटा बालक, बीमार माँ, ठंडा पानी, ये बीमार माँ हो गया, ठंडा पानी, हाँ, पूरी रात मातृभक्त। ठीक है। अब देखिए शब्द बनाइए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो जैसे अन और जान दोनों मिलाकर अनजान एक शब्द बन गया, तो वैसे रसोई और घर मिला करके रसोई घर, डाक और घर मिला करके डाक घर, मातृ और भक्त मिलाकर मातृभक्त, रात भर मिलाकर रात भर हो गया, और यहाँ जन्मदिन का जन्मदिन हो गया। अब देखिए एक जैसे अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द इस वर्ग पहले से छाँट करके लिखने हैं। तो लायक का योग्य, माँ का माता, इसमें भी हमने टिक लगा दिया, देख लीजिएगा। आवश्यक जरूर, बेटा पुत्र, गृह का घर है समानार्थी शब्द, और आज्ञा का आदेश, सदैव का हमेशा या रेगुलर, और तबीयत का सेहत। अब देखिए यहाँ जो विलोम शब्द जो हैं, विलोम मतलब उल्टा, उनके जोड़े बनाने हैं। तो देखिए अच्छा का बुरा यहाँ लिखा हुआ है, तो दिन का रात, भीतर का बाहर, प्रेम का घृणा, भारी का हल्का, और हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। भ का मुख खुला रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग लिखते समय। अब देख लीजिए, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर दीपाश लिखा, तो दीपांशु है। योगय, योग्य, सही होगा। आँख पर चंद्रबिंदु होना चाहिए, यहाँ पर अंक की मात्रा लगी है, तो इसलिए हमने चंद्रबिंदु लगा दिया। मुस्कान पूरा नहीं होता, आधा सा होता, तो मुस्कान हो गया। मातृ भक्त, त्र है त्रिशूल वाला, और त्रि होता, तो में री की मात्रा लगती है मातृभक्त में। और रसोई घर में ई बड़ी की मात्रा बड़ी ही होगी, तो रसोई। ये हो गया। और ये बच्चों देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका पाठ 3 पूरा हो गया। ये आप लिख दीजिएगा। ये भाई अब आप मम्मी का रूटीन आप ही बता पाओगे ना, तुम्हारी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है, सुबह कब उठती हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या करती हैं, तुम्हारे भाई बहन कैसे ध्यान रखते हैं, किसका मतलब माँ का। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए ये गद्य दिया था, मतलब एक पैरा, तो हमने इसमें से छाँट के भर दिया। यहाँ ईश्वर भर लीजिएगा, यहाँ भला, यहाँ आज्ञा, यहाँ सेवा भर लीजिएगा, और यहाँ महान भर लीजिएगा। और ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है। तो